गीता अध्याय 6 छठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी, अब मैं छठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति करतलगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर पैठण नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिप्पलेश के नाम से ख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्पवृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडाश के रस आस्वादन से सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में ईटियों खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण कर अपनी पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राश्व आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राश्व, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या यह राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक्व के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बातें सुन राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ, महात्मा रैक्व को यहाँ ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मैं नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की। वहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदनंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशिनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान और मोक्ष प्रदान कराने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्म ऋषि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन हैं। वह परम पुण्यमय था। सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया।
जहाँ शंख के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टहास की शोभा पाती हैं, जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं, जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ते, जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। काश्मीर के राजा मणिकेश्वर ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक्व एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैक्व को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैक्व ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक्व के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैक्व का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुटी हुई गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्र गौएं भी ले ली। काश्मीर मंडल में महात्मा रैक्व जहाँ रहते थे उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक्व अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जान श्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जुटती हुई गाड़ी अपनी ऊंची गाड़ी ले जा। ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गौएं भी स्वयं ही ले जा। इस प्रकार आज्ञा देकर रैक्व ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैक्व के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैक्व ने कहा, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ, इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्नपूर्वक महात्मा रैक्व से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। रैक्व पूर्ववत मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप जारी रखते हुए भगवान मणिकेश्वर के समीप आनंद मग्न हो रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है वह भी भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। छठा अध्याय आत्म संयम योग। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने भगवान से कर्म संन्यास, सांख्य योग तथा कर्म योग इन दोनों में से कौन सा साधन निश्चित रूप से कल्याणकारी है यह जानने की प्रार्थना की। तब भगवान ने दोनों साधनों को कल्याणकारी बताया और फल में दोनों समान है, फिर भी साधन में सुगमता होने से कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग की श्रेष्ठता सिद्ध की। बाद में
उन दोनों साधनों का स्वरूप, उनकी विधि और उनका फल अच्छी तरह से समझाया। इसके उपरांत उन दोनों के लिए अति उपयोगी और मुख्य उपाय समझकर संक्षेप में ध्यान योग का भी वर्णन किया। लेकिन उन दोनों में से कौन सा साधन करना, यह बात अर्जुन स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाया और ध्यान योग का अंग सहित विस्तृत वर्णन करने के लिए 6ठे अध्याय का आरंभ करते हैं। प्रथम भक्ति युक्त कर्म योग में प्रवृत्त रहने के लिए भगवान श्री कृष्ण कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। अथ 6ठो अध्याय। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी स योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। न संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडवः न यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षोर्न मुने योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने वाले की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योग आरूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मषु सज्जते सर्व संकल्प संन्यासी रोगारूढ़स्त दोचते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योग आरूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नानात्मानमवसादयेत् आत्मैवात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में ना डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मात्म मनस्तस्य येनात्मैवात्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मन अपमानयोः। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से ही स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहृन् मित्रायुर उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युंजीत सततमात्मानं रहस्य स्थित है, एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित
और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मात्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजनिश कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युज्या उद्योगमात्म विशुद्धये। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रिय की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिश्चान वलोकयन प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित है मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर है। काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित और भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझमें चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। युंज नेवम सदात्मानम योगी नियत मानस है शांति निर्वाण परमाम मत संस्था मधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परम आनंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। नात्यास्तु योग अस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले को, न बिल्कुल न खाने वाले को, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले को और न सदा ही जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाप बोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले को, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले को और यथा योग्य सोने तथा जगने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतम चित्त मान्यत मन्ये वतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते सदा। अंतः अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो निगते सोमपा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मानात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवाय स्थिश्चलति तत्त्वतः न यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याद् दुःख संयोग वियोगं योग संगीतज्ञं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित
यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उगताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सैव इंद्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः रूपरमेद बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येतादात्मन्ये वशम नये। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एकीभाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतस्मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगी युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में सर्व भाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो माम पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सम में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन उवाच यो अयम योगस्त्वया पुक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिराम्। अर्जुन बोले, है मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मन है कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवानुवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौंडे वैराग्येन
च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति ही वश्यात्मना युतता वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुन उवाच, अयति श्रद्धेयो पेतो योगाचलित मानस है, अप्राप्य योग संसिद्धिम का गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाभाव विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाभाव, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन्मे संशयम कृष्ण चेतुर्महस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्य यास्य छेतनयुपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान उवाच, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न ही कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। श्रीमान भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। पाप पुण्य कृताम लोकानुष्ठित्वा शाश्वती ही समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवान लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भया संसिद्धो कुरु नंदनः। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग अर्थात राम बुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरु नंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तनैव रियते य वशो अपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा सम बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नाध्यात्मानस्तु योगी संशुद्धि किल विषय है, अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति परमम गति। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्वी भयो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे है अर्जुन, तू योगी हो। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मत है।
संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठो अध्यायः।